इंडिया में मार्वल को फेमस करने का सबसे बड़ा हाथ सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर्स का है, जो कि अपने वीडियोस में मार्वल यूनिवर्स की डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लोर करते हैं एंड मार्वल मूवीज के रिव्यूज भी देते हैं। लेकिन इस सुपर हीरो कम्युनिटी के राइज की वजह से एक ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो गई है जिससे इस कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा डाउनफॉल झेलना पड़ सकता है। एक बात तो तुम मानोगे ही कि सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर्स एंड मार्वल ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, जिससे कि दोनों की ग्रोथ आज पॉसिबल हो सकी। मार्वल यूनिवर्स जब आया था इंडिया में तो लिटरली किसी को यहाँ पर यूनिवर्स का मतलब ही नहीं पता था एंड एक यूनिवर्स के अंदर कैसे मूवीज आपस में कनेक्टेड होती हैं ये तक नहीं पता था। लेकिन जिन्होंने कॉमिक्स को पढ़ रखा था उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने पूरी कॉमिक्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया एंड इवन छोटी मोटी थ्योरीज को भी एक्सप्लेन किया था। उन मॉन्स्टर्स ने उसे मारा, उसे जलाया, उसे खाने की कोशिश करी, पर तब भी हल्क असली मॉन्स्टर्स को नहीं भूला। स्टार्टिंग में तो थोड़ी मुश्किल होती ही थी जब इनको 0 व्यूज तक आते होंगे एक वीडियो में, लेकिन गेम तब पलटा जब मार्वल ने अपनी सबसे बड़ी 2 मूवीज को रिलीज किया, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम। एंड देखते ही देखते मार्वल की पॉपुलैरिटी तो इंडिया में बढ़ी, बट साथ में इनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। उस 2019 के टाइम पे हर छोटे से छोटा सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर ग्रो करने लगा था, बट एवेंजर्स एंड गेम से आगे की मूवीज की हाइप को बिल्ड करने के लिए इन्हीं क्रिएटर्स का ही सबसे बड़ा हाथ है। अब जब कैंग, जो कि MCU का आज का सबसे बड़ा विलन है, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस लोकी के फाइनल एपिसोड में हुई थी, उस कैंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता अगर ये कंटेंट क्रिएटर्स ना होते तो। इन्हीं लोगों की वजह से एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया की हाइप बढ़ी एंड नॉट इवन दिस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हाइप को बढ़ाने के जिम्मेदार भी यही है, बिकॉज यही वो लोग थे जिन्होंने कहा था हमें कि टॉम क्रूज का आयरन मैन, टॉबी मैगवायर और लियोनार्डो डिकैप्रियो का स्पाइडरमैन तक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में देखने को मिलेगा, बट सब कुछ सिर्फ एक झूठ ही निकला। बट इसी चीज की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की कमाई इंडिया में कई गुना ज्यादा बढ़ गई। सो इन कंक्लूजन, मार्वल जब प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, इनकी उस प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड थ्योरीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं एंड इसकी वजह से एक पॉजिटिव हाइप क्रिएट होती है अमंग द ऑडियंस, जिसकी वजह से मार्वल की कमाई इंडिया में अच्छी खासी हो जाती है। तो इसलिए मार्वल और सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर्स ने एक दूसरे को सहारा दिया, जिससे कि दोनों पार्टी की ग्रोथ पॉसिबल हो पाई। तो अब आते हैं इस वीडियो के मुद्दे पर, विच इज द डाउनफॉल ऑफ सुपर हीरो कम्युनिटी। एंड ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्वियसली मार्वल का डाउनफॉल होगा, राइट? बट इसकी एक दूसरी साइड भी है। आजकल मोस्ट ऑफ द सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर्स मार्वल के एवरेज मूवीज को कभी क्रिटिसाइज ही नहीं करते, इंस्टेड वो मार्वल को डिफेंड करना चालू कर देते हैं। अब गलती भी उनकी नहीं है, बिकॉज मार्वल इनको अपने मूवी स्क्रीनिंग्स में तक इनवाइट करता है और ऐसे में आप उस ब्रांड को फ्रीली क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है फेज 5 की एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जो कि मार्वल की जस्ट एक एवरेज मूवी है, जिसके प्लॉट होल्स, राइटिंग्स एंड इवन बैड CGI की ढंग से बात ही नहीं की जाती। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्रिएटर्स ऐसा करते हैं, कुछ क्रिएटर्स जैसे PJ एक्सप्लेन्ड, सुपर इंडिया, मार्वल के मूवीज को फ्रीली क्रिटिसाइज करते हैं एंड कॉमिक वर्स जैसे यूट्यूबर्स भी करते हैं, बट इतना नहीं। तो अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू रहा तो ऑडियंस इन पर ट्रस्ट करना छोड़ देगी, जिससे मार्वल का तो इंडिया में एटलीस्ट डाउनफॉल होगा ही एंड इस सुपर हीरो कम्युनिटी का भी इवेंचुअली हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद है तो मैन ऑफ कल्चर वाली वीडियो भी तुम्हें अच्छी लगेगी, जिसे तुम राइट क्लिक करके देख सकते हो।